फायर की ट्रेनिंग फायर डिपार्टमेंट भी देता है, ठीक है, और सेफ्टी डिपार्टमेंट भी देता है। और ये चलिए इधर देखिए यार, सब वीडियो में मस्त हो गए। ये दोनों ही कोर्स का सिलेबस है, फायर का भी है और सेफ्टी का भी है। तो दोनों के हिसाब से अभी इस चीज को समझ लीजिएगा, ये दोनों ही कोर्स में और दोनों ही लोगों को जाकर के साइड पे वर्करों को ट्रेनिंग देना पड़ता है, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम शुरू कर रहे हैं कि आपको ट्रेनिंग में क्या क्या बोलना है, कैसे बोलना है। इस ट्रेनिंग को बोला जाता है फायर सेफ्टी ट्रेनिंग, ठीक है, क्लियर है जी सर। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार, मैं विजय कुमार आज आपको फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग देने जा रहा हूं। एक चीज देखिए, आप सभी लोग इंडस्ट्री के अंदर वर्क कर रहे हैं, करने के दौरान अगर आग लगती है तो आपको क्या क्या चीजें करनी है, क्या किस तरह से करना है और क्या चीजें नहीं करनी है, ये चीजें आपको जानना सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो सबसे पहले ये ध्यान दीजिए कि जब भी कभी आग लग जाए, कहीं भी आपने आग देखा और आग छोटे रूप में है, तो वहां से चुपचाप निकलने की कोशिश मत करिए, क्योंकि ये आग हमेशा नुकसान ही पहुंचाता है। कहीं अगर कंपनी का नुकसान होगा तो कहीं न कहीं आपका भी नुकसान होगा, आपके भी भाई बंधु उस आग की चपेट में आएंगे। इसलिए कभी भी आग को देखिए, आग को बुझाने की कोशिश करिए और तुरंत आपको करना क्या है, तेजी से आग आप चिल्लाना चालू करिए, जोर जोर से शोर मचाइए, आग 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 आग, ताकि अगल बगल के लोग एकत्रित हो सके, लोगों को पता चल सके कि आग लग गया है। इसके अलावा हमने कहीं कहीं अलार्म सिस्टम लगाए हैं, मॉड्यूलर लगाए हैं, उनका यूज करके आप अलार्म को बजा सकते हैं ताकि लोगों को पता चल जाए कि आग लग गई है। इसके बाद अब वहां पर जो भीड़ इकट्ठा होगी उसमें कई तरह के लोग आएंगे। एक तो वो होंगे जिन्होंने फायर की ट्रेनिंग लिया है, जिनको आग बुझाना आता है, उनको प्रॉपर आग बुझाने की कोशिश करनी है। और जिन लोगों के पास हमने क्या इमरजेंसी नंबर लगा रखे हैं, जगह जगह एक बोर्ड लगा रखा है, इन बोर्डों में देखिए सभी के नंबर हैं, तो उसमें दो नंबर खास करके, एक आपके फायर डिपार्टमेंट का नंबर और दूसरा सेफ्टी डिपार्टमेंट का नंबर है। इन दोनों नंबरों पे आप तुरंत फोन कीजिए, बताइए कि सर इस लोकेशन में इस जगह पर ये आग लग गई है। और फायर डिपार्टमेंट को जब भी कॉल करेंगे तो फायर डिपार्टमेंट आपसे कुछ सवाल करेगा। वो सवाल क्या होंगे, जरा ध्यान से सुनिए। फायर डिपार्टमेंट आपसे पूछेगा कि आप कौन बोल रहे हैं, आपका नाम पूछेगा, आपको अपना नाम बताना है। उसके बाद आपका मोबाइल नंबर क्या है, मोबाइल नंबर जिससे आप कॉल किए रहेंगे वो नंबर वापस आपको लिखाना पड़ेगा। फिर वो पूछेगा कि आग कहाँ पर लगी है, तो आपको सही एग्जैक्ट लोकेशन देना होगा कि वो लोकेशन क्या है, कहाँ पर आग लगी है। फिर वो अगला प्रश्न पूछेगा कि आग किस चीज में लगी है, ठीक है। फिर वो आग से आग के बारे में पूछेगा, तो आग जिस चीज में लगी है उस चीज का नाम आप बताइए किस चीज में आग लगी हुई है, ठीक है। अब वो आपसे वहां आने के लिए रास्ता पूछेगा, तो सही रास्ता जो जिससे बड़ी गाड़ियां आ सके उस रास्ते को आपको बताना है कि ये रास्ता सही होगा, इस रास्ते से आप आ सकते हैं, ठीक है। प्रॉपर उनको रास्ता आपको बता देना है। ये सारा कुछ पूछने के बाद रास्ते में हो सके जो मोबाइल नंबर आपने दिया उस पर भी आपको कॉल आ सकता है फायर डिपार्टमेंट की तरफ से। वो रास्ता अगर कहीं से गड़बड़ बोलते हैं तो वो आपको कॉल करेंगे और आप ही को उनको गाइड करना पड़ेगा जिन्होंने फोन किया, ठीक है। तो ये आपको फोन करने की प्रक्रिया हो गई। दूसरा हमने बताया वो लोग
जिनको फायर की ट्रेनिंग दी गई है वो लोग आग को बुझाने की कोशिश करेंगे, और उसमें कुछ लोग ऐसे भी एकत्रित होंगे जो कि भीड़ के तौर पे केवल इकट्ठा होते हैं। तो देखिए, सबसे ज्यादा ध्यान रखिए कि अगर आग लग गई है तो उस एरिया में ज्यादा भीड़ भाड़ नहीं करना है। अगर आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, ना कॉल कर सकते हैं, ना आग बुझा सकते हैं, तो आप चुपचाप सीधा निकल करके असेंबली पॉइंट पर जा करके खड़े हो जाएं। घटना स्थल पर भीड़ ना करें, ठीक है। अब मैं उन लोगों के बारे में बताना चाहूंगा जो लोग आग को बुझाना चाहते हैं, आग से लड़ना चाहते हैं, आग को आराम से बुझा सकते हैं। तो जरा सा वो लोग समझिए कि देखिए, हमने पूरे साइड पर जगह जगह ये फायर एक्सटिंग्विशर लगा रखे हैं, ठीक है। ये जो आप सिलेंडर देख रहे हैं लाल रंग के, इनको बोला जाता है फायर एक्सटिंग्विशर। ये आग को बुझाने के काम में आते हैं। लेकिन आग छोटी आग होगी तब, ऐसा नहीं कि बहुत बड़ी आग हो वहां पर ये काम नहीं करेगा। ये छोटी आग के लिए, आग के प्रारंभिक अवस्था में ही आग को बुझाना है। तो इसके लिए आपको एक चीज समझना पड़ेगा कि ये अलग अलग टाइप के बना दिए गए हैं, ठीक है। तो इसलिए बनाए गए हैं कि आग जो है ये 4 प्रकार की होती है। आग 4 प्रकार की होती है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी और क्लास डी। तो क्लास ए के अंदर में लकड़ी, जूट, कोयला, कपड़ा, कागज आता है, और क्लास बी के अंदर में तेल की आग आती है, जैसे डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, मिट्टी का तेल, ठीक है। और क्लास सी के अंदर गैस फायर, आपका ये एलपीजी, सीएनजी, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारी गैसें आती हैं, ठीक है। और क्लास डी के अंदर मेटल फायर आता है, जो कि आपको यहाँ पर देखने के लिए नहीं मिलेगा। इस इंडस्ट्री में हो सके ना हो, तो उसके लिए अभी कोई भी एक्सटिंग्विशर की व्यवस्था नहीं की गई है। तो अभी खास करके आपको ये 3 तरीके के फायर एक्सटिंग्विशर लगाए गए हैं, क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की आग पर काम करने के लिए। तो एक चीज सिंपल सी बात समझिए, क्लास ए की आग को हम बुझा सकते हैं किससे? पानी से। जाहिर सी बात है, लकड़ी, जूट, कोयला, कपड़ा, कागज की आग बड़े आराम से पानी से बुझाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो हमने लगाया है उसमें पानी जिसके अंदर है वो ये एक्सटिंग्विशर है, ठीक है। ये एक्सटिंग्विशर है जिसके अंदर में पानी है। तो इसकी पहचान आप कैसे कर सकेंगे? यहां पर देखिए ए लिखा हुआ है, ठीक है। ए लिखा गया है, अर्थात हम क्लास ए की आग पर इसका यूज करना। इसके अंदर पानी है, तो आपको करना क्या पड़ेगा? सिंपल इस एक्सटिंग्विशर को उठाइए, जहां भी रखा है और कंधे के ऊपर रख करके ले करके दौड़ते हुए फायर सीन तक जाइए जहां पर आग लगी है। अब एक चीज ये ध्यान रखिए, जब इसको आप ले जाने लगेंगे, अक्सर कुछ लोगों को शर्म सी आती है, ये इसको आप उठा के कंधे पर लेके जा रहे हैं। कभी भी कंधे पर ही ले करके जाइएगा। अगर हम इस तरह से ले करके दौड़ रहे हैं, होता है क्या कि जब आग लगती है तो उस समय अंदर में क्या काफी हड़बड़ी होती है, आदमी काफी घबराया हुआ होता है। उस कंडीशन में हो सकता है अगर ये ऐसा चोट लगा तो आदमी सीधा मुंह की तरफ नीचे जाएगा। तो कभी भी इसको कंधे पर ही लेकर के दौड़ना है, ठीक है। अब आपने क्या किया? फायर सीन तक आपको पहुंचना है। फायर सीन पर पहुंचने के बाद कम से कम 3 से 4 मीटर की दूरी, एयर डायरेक्शन को देख लीजिएगा कि धुआं किधर निकल रहा है। धुएं की तरफ न खड़े होकर के दूसरी साइड से आप खड़े हो जाइए। खड़े होने के बाद एक पैर को हल्का सा पीछे करिए, पीछे करके नोजल को आग की तरफ सीधा कीजिए। करने के बाद इसमें सेफ्टी क्लिप है, सेफ्टी क्लिप को निकालिए और अपने फेस को हल्का सा साइड में करके इसके ऊपर चोट कीजिए। जैसे ही आप चोट करेंगे, यहां से पानी निकलना चालू हो जाएगा और बड़े आराम से आप आग को बुझा सकेंगे, ठीक है।
ये हो गया हमारा क्लास ए की आग को बुझाने के लिए। क्लास ए की आग पर एक एक्सटिंग्विशर हमारे पास और रह गया अभी क्लास ए की आग को बुझा सकता है, वो ये होता है। ठीक है, ये भी क्लास ए की आग को बुझा सकता है, यानी ये ए बी सी तीनों ही आग बुझाएगा, सारी आग को बुझाएगा। ठीक है, इस एक्सटिंग्विशर का उपयोग कैसे करना है आपको सिंपल सी बात समझिए। इसको भी हम क्या करेंगे, उठा करके ले करके दौड़ते हुए फायर सीन तक पहुंचेंगे। फायर सीन से 3 से 4 मीटर की दूरी बना करके पोजीशन लेंगे, एयर डायरेक्शन को देखते हुए। ठीक है, एयर किधर से बह रहा है, आपको करना क्या, डिस्चार्ज नोजल को सीधा आग की तरफ करना है। यहाँ पे देखिए सेफ्टी पिन यहाँ लगा हुआ है, सेफ्टी पिन को निकालिए, रैंक को निकालिए, और इसके ये ऊपर वाला इसका ऑपरेटिंग लीवर है, इसको आपको नीचे की तरफ ऐसा दबाना है। नीचे की तरफ दबाते हुए आपको बड़े आराम से आप बुझा सकेंगे। ये भी एक्सटिंग्विशर क्लास ए की आग को बुझा सकता है। इसके अंदर से पाउडर निकलेगा और इसके अंदर से पानी निकलेगा। ठीक है, इन दोनों का उपयोग करके आप क्लास ए की आग को बुझा लेंगे। अब बात करते हैं क्लास बी की आग। क्लास बी के अंदर हमने कौन सी आग आपको बताया, तेल की आग है ना। अगर तेल वगैरह में आग लगे, लिक्विड में आग लगे, तो उस समय हम खास करके इसमें से आप जितने भी एक्सटिंग्विशर देख रहे हैं ये सभी क्लास बी पर उपयोग होंगे। सारे ही एक्सटिंग्विशरों का क्लास बी पर उपयोग किया जा सकता है। ये सारे ही क्लास बी की आग को बुझाएंगे। ठीक है, लेकिन सबसे अच्छा माना जाने वाला एक्सटिंग्विशर तेल की आग के लिए ये फोम वाला है। ठीक है, फोम वाले एक्सटिंग्विशर से आप तेल की भी आग बुझा सकते हैं, तेल के लिए सबसे अच्छा माना जाएगा। इसमें आपको सेम तरीका है, उठा करके ले जा करके 3 से 4 मीटर की दूरी पर रखना, और रखने के बाद एयर डायरेक्शन को देखते हुए डिस्चार्ज नोजल को तेल की आग की तरफ सीधा करना है, और अपने फेस को बचाते हुए इसके ऊपर चोट करना है। यहां से जो पानी सॉल्यूशन निकलेगा वो बबल्स के रूप में निकलेंगे, फोम के रूप में निकलेगा, जैसा साबुन के झाग होते हैं, फोम के रूप में निकलना चालू होगा। पर ध्यान ये रखिएगा कि कभी भी जिस ड्रम में, जिस टंकी में आग लगा है, उसके भीतरी दीवार में एक ही जगह पर आपको सीधा केवल एक ही जगह पे जेट मारना है। पूरे तेल में ऐसा फैलाना नहीं है। अगर पूरे तेल में आप फैलाएंगे तो आग आपकी नहीं बुझ पाएगी। सिर्फ एक जगह आप सीधा जेट मार के ये साबुन के झाग की तरह अपने आप पूरा का पूरा फैल जाएगा और आग को आसानी से बुझा देगा। ठीक है, और ठीक इसी तरह क्लास सी की आग, क्लास सी के अंदर हमने क्या बताया है आपको, गैस फायर। ठीक है, गैस फायर के लिए सबसे बेस्ट माना जाता है हमारा ये CO2 गैस टाइप पोर्टेबल फायर। ठीक है, ये CO2 गैस का एक्सटिंग्विशर होता है। इसका भी सेम वही तरीका है। जब भी कभी किसी गैस में आग लगे, किसी सिलेंडर में आग लगे, तो आपको वहां पर क्या करना है, इसको उठा करके आग से 3 से 4 मीटर की दूरी पर ले जाकर के रखना है। रखने के बाद इसके डिस्चार्ज नोजल को सीधा आग की तरफ कीजिए, और यहाँ पर एक सेफ्टी पिन होता है, सेफ्टी पिन को निकाल करके इसके वाल्व को जैसे नल खोलते हैं, सिंपल नल की तरह इसको खोल दीजिए। लेकिन एक चीज ध्यान रखिएगा, जैसे ही आप इसको खोलेंगे तो इससे बड़ा तेजी से आवाज आएगा। ये आवाज करता बस करके तेजी से बाहर निकलेगा, तो घबरा करके इसको फेंक करके भागिएगा मत, कुछ भी नहीं होगा। वो आवाज के साथ वो गैस निकलती है, यहाँ से एयर बड़ा तेजी से निकलना चालू हो जाएगा,
और बड़े आराम से आप इसको मार करके आग को बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप गैस की आग को बुझा सकते हैं। ये गैस के लिए सबसे ज्यादा बेस्ट है। हालांकि गैस की आग आप इस एक्सटिंग्विशर से भी बुझा सकते हैं। ठीक है सर, गैस के भी आग एक ही जगह मारना है इसी। अब एक बात करते हैं, एक आग और होती है। हमने आपको क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी की आग बताया। ठीक है, एक आग और है इलेक्ट्रिकल की आग। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रिकल की आग, कभी भी इलेक्ट्रिसिटी में सबसे ज्यादा आज के टाइम में आग लगता है इलेक्ट्रिकल की आग को बुझाने के लिए याद रखिएगा, ये CO2 और ये DCP, इनका आप यूज कर सकते हैं। वहां पर केवल यूज है, आपको एक ही नहीं करना है। कौन सा? ये पानी वाला, जिसमें पानी नहीं। बाकी इलेक्ट्रिकल के लिए आप इन तीनों में से किसी का भी यूज करके बड़े आराम से आप आग को बुझा सकते हैं। ठीक है, अब DCP के साथ देखिए, इसको क्लास बी पर भी यूज कर रहे थे, है ना, सी पर भी यूज कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल फायर पर भी यूज कर रहे हैं। तो इसको चलाने का क्या तरीका? सेम वही तरीका, उठा करके लेकर के आपको क्या करना है, फायर सीन तक आना है। फायर सीन से 3 से 4 मीटर की दूरी बनानी है, एयर डायरेक्शन को देखते हुए, और डिस्चार्ज नोजल को सीधा आग की तरफ करना है। सेफ्टी क्लिप को निकाल करके अपने फेस को बचाते हुए इसके ऊपर धीरे से शॉट करना है। शॉट करते ही इससे क्या निकलेगा? पाउडर। ठीक है, पाउडर निकलने लगेगा, जिससे बड़े आराम से आप आग को बुझा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप लोग हिम्मत करके बड़े आराम से आग को बुझा सकते हैं। लेकिन एक चीज को यह हमेशा ध्यान रखिएगा कि कभी भी जैसे ही आपका एक्सटिंग्विशर आपने आग को बुझाया, आग बुझ गई, तो एक्सटिंग्विशर को कहीं भी रख करके छोड़ करके मत चले जाइए। कभी भी जैसे आपने आग बुझा दिया, एक्सटिंग्विशर को खाली कर दिया, तो तुरंत फायर डिपार्टमेंट को फोन करिए कि सर इस जगह पर आग लगी थी और हमने आग को बुझा दिया। आपका ये एक एक्सटिंग्विशर, 2 एक्सटिंग्विशर, 3 एक्सटिंग्विशर हमने खाली कर दिया है, आकर के ले जाइए, दोबारा करके रखिए। आपको कुछ भी नहीं होगा, कोई डांटेगा नहीं, कोई नहीं बोल सकता है। बिंदास आप इस काम को करिए। ठीक है, एकदम बिंदास होकर के जहां भी आग लगे आप इन एक्सटिंग्विशरों का यूज करके आपको बुझाइए, लेकिन अनायास मत चलाइए, क्योंकि चीजें कीमती हैं। कंपनी का बेस्ट होगा, ऐसे नुकसान करने की कोशिश नहीं करनी। ठीक है, इसके अलावा अब वो लोग, जिन लोगों को मैंने कहा था कि यदि आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं, आप किसी को सूचना नहीं दे सक रहे हैं, आप आग को बुझा नहीं सक रहे हैं, कंसेसरी भीड़ न लगा करके आपको कहाँ जाके खड़ा होना है भाई? असेंबली पॉइंट में। तो जो लोग असेंबली पॉइंट पर खड़े होंगे तो तब तक खड़े रहिएगा जब तक बाहरी कोई इंस्ट्रक्शन आपको न आ जाए, कोई आदेश न आ जाए कि काम वापस शुरू करना है या छुट्टी करना है या क्या होने वाला है। तो वो आपको वहां पर बात करके ध्यान देना है। ठीक है, तो बस आपको ये 3 कामों पर ध्यान देना है। आग से लड़ना है, सूचना देना है और शांति बना करके रखना। ठीक है, ये 3 काम यदि आप सुधार कर लिए, सही कर लिए, तो आग नहीं लगेगी। हमारे हिसाब से आप लोगों को समझ में आ गया होगा।